हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे आज बारिश आई है और बारिश भी बहुत अच्छी वाली आई है। काफ़ी टाइम तक बारिश हुई है और बारिश हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन बारिश के साथ मौसम अच्छा हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ना जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद बहुत गंदा वाला मौसम हो जाता है, ऐसे चिपचिप सा गर्मी और ज़्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि बारिश 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे होती है। लेकिन अभी तो जब हम सुबह उठे हैं तब से बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और इसी के साथ साथ हम अपने छत में जाके अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स के साथ बातें कर रहे थे। मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक़ है, लेकिन अभी मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं हो रहा है और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है बेबी के साथ। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा देन फिर साथ में हम लोग प्लांटेशन करेंगे। मज़ा आएगा मुझे प्लांट्स लगाने में उसके साथ। और उसके बाद ये मैंने कल बच्चों के लिए रात को जो भी दूध बचा था वो ऐसे करके रख दिया था, थोड़ा उसमें नींबू डाल के, ताकि वो थोड़ा फट जाए और थोड़ा जम भी जाए तो ऐसे हो जाए। और उसके बाद मैं इसको सारे को निकाल लूँगी और इसके बाद जो भी रोटी वगैरह है हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है किसी को फीड करना, लेकिन आप लोग एक बार करके देखो, बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको स्पेशली टाइम नहीं मिल रहा है बनाने का उन लोगों के लिए खाना, तो जो भी घर में बनाया है या अपने खाने के साथ एक्स्ट्रा 2 4 5 रोटी बना के वो लोगों को दो। मतलब ये नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा और मेरे पास बहुत काम होते हैं, लेकिन जब हम घर के इतने सारे काम करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसके लिए कोई इतना ज़्यादा स्पेशल टाइम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप लोग ये चीज़ करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और जो सुकून मिलता है ना, वो शायद कहीं नहीं मिलता। मंदिर के अलावा यहीं पर वो सुकून मिलता है। आपको मन नहीं करेगा किसी और चीज़ में जाने का। जब आप ये सब करोगे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और आपको बहुत खुशी मिलती है कि किसी का पेट हमारी वजह से भर रहा है, बहुत सुकून मिलता है। इसके साथ साथ आज बारिश का मौसम है तो हमने बहुत टाइम के बाद चाय बनाई है। हम लोग बहुत कम चाय पीते हैं, वैसे पहले बहुत पीते थे, लेकिन जब से बेबी आया तब से हम लोग पीते नहीं चाय, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आराम से बैठे हम उसके बाद हम चाय एंजॉय करें। ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता है कि हम टी टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ना एक छोटे बेबी के लिए ड्रेस बनाना है, अपने बेबी के लिए नहीं, मुझे गर्ल का ड्रेस बनाना है। तो आज मैं कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया शायद, हाँ 1 साल के बाद मैं अपनी मशीन में बैठी हूँ कुछ बनाने के लिए, क्योंकि इतने टाइम से मैंने अपनी मशीन में कुछ भी काम नहीं किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे ना ये सब नई नई ड्रेसेस बनाना, नई नई चीज़ें बनाना, मतलब खुद अपने हाथों से कट करके उसको सिलना, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करना कपड़ों को लेके, वो मुझे बहुत शौक़ है। मैंने शादी के बाद बहुत शौक़ से ये मशीन ली थी कि मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाऊंगी अपने लिए, बच्चों के लिए। मतलब अपने बच्चों के लिए तो अलग बात है, अभी तो वो बहुत छोटू सा है, और वो लड़की होती तो शायद बहुत सुंदर सुंदर बनाती, लेकिन लड़कों को तो मैं क्या बनाऊँ, मुझे बॉयज़ का ड्रेस बनाने नहीं आता है, पेंट शर्ट एंड ऑल वो सब मुझे नहीं आता है, मुझे लड़कियों का ही ड्रेस बनाने आता है। तो मैं वो सब बना रही थी और बहुत अच्छा लगा। ये जो ड्रेसेस बनाने की स्टोरी है ना, ये बहुत लंबी है, मैं आपको इसके पीछे के बहुत सारे राज बताऊंगी जब मुझे कभी मौका मिलेगा, और जब मैं बहुत अच्छी हालत पे आ जाऊंगी कि मैं अच्छे से दिन में 2 4 घंटे निकाल के ये सब काम कर सकूं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं ये छोटी 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 ड्रेसेस बना के क्या करती हूँ। और उसके बाद ही मैं वो सीज़र लेने के लिए गई थी, क्योंकि हम लोगों ना जितना भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हो, लेकिन हम लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। तो मुझे धागा कट करने की आदत वैसे मतलब मुंह से है, जैसे ही धागा ख़त्म हुआ मुंह से कट कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं छोटू वाला सीज़र ले लेती हूँ। और ये फाइनली मैंने एक क्यूट सा ड्रेस बनाया है। उसके गले में भी मैंने बहुत सारा डिज़ाइन बनाया था, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसको कट करना है, नीचे उसमें फ्रॉक टाइप का कुछ डिज़ाइन देना है। और ये वीडियोस मेरे घर से आया है, वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है आजकल, बहुत बारिश हो रही है,
तो यहाँ पर कभी कभी बारिश होती है तो हम लोगों को लगता है वाह बारिश हुई, लेकिन गांव में, हिमाचल में, मेरे घर में डेली इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ के लोग ना बारिश से पक चुके हैं। और सबसे बड़ी बात वो है कि बेचारे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। हम लोगों का तो फिर भी थोड़ा एक साइड में पड़ जाता है। हमारे घर के पास ना कोई इतनी बड़ी नदी है, ना कोई इतना बड़ा कोई डैम है, ना कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी पानी की स्टोरेज वाली कोई जगह है जिससे कि यहाँ के लोगों को कुछ इतना बड़ा नुकसान हो। लेकिन फिर भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसके साथ भी लोगों को काफ़ी नुकसान हो ही जाता है। कहीं से पेड़ गिर जाते हैं, कहीं से पहाड़ गिर जाते हैं, और सड़क बंद होना तो ये एक आम बात है। जब हम छोटे होते थे तो हमें लगता था ओ वाह आज बारिश हो रही है, चलो सो जाओ, स्कूल की छुट्टी। तो अभी तो सड़कें बन गई, अभी तो पुल बन गए हैं, लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते थे, जब हम स्कूल जाते थे वहाँ से, तो जब भी बारिश होती थी तो हम लोगों की छुट्टी होती थी। उसका रीज़न ये होता था कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हम स्कूल जाने का जो हमारा रास्ता होता था, वहाँ से छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनको कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में खड्ड बोलते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, और इतना ज़्यादा पानी आता है कि वो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे ही बारिश पड़ी है तो पानी बहुत तेज़ होता है, फिर जैसे बारिश बंद होगी तो वो धीरे 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 करके वो पानी का फ्लो कम होता है, और उसके बाद कोई आदमी उसको क्रॉस कर सकता है। और हमने देखा है बहुत चीज़ों को बहते हुए अपने सामने, मतलब जैसे पत्थर, लकड़, ये सब। और उसके साथ साथ हमने बेचारे जानवरों को भी बहते हुए देखा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को सब कुछ नेचुरल मिलता है, लाइक खाने के लिए, पीने के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे मसालास, जैसे हल्दी हो गया, मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, और क्या होता है, हल्दी, धनिया, और सब्जियां भी बहुत होती है। और उसके बाद ये, मुझे इसका नाम नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट, उसका नेम क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये उड़ती हैं बहुत ज़्यादा, और इनके जो पंख होते हैं ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो गिर जाते हैं और ये ज़मीन से निकलते हैं। और ये ज़मीन से तभी निकलते हैं जब बरसात का मौसम होता है। और ये इतने डेंजर होते हैं कि आप, जैसे मान लो अगर ये रोड के किनारे निकल रहे हैं तो आप लोगों को ट्रैवल करना मतलब बहुत ख़तरनाक हो जाता है। जैसे आप गाड़ी से चल रहे हो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हो, जैसे आप बाइक से जा रहे हो, आप स्कूटी से जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, और गलती से अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है या आपने चश्मा नहीं लगाया है तो ये बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि सीधा आके ये मुँह पे लगते हैं। और इतनी ज़्यादा ये लोगों का स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में ये एक साथ निकलते हैं। तो ये था, और ये रात का कुछ है। कौन कौन आया है? उसके बच्चे हो गए पता है। फिर ये देखो, इसके भी बच्चे हो रखे हैं, ब्राउन वाले के भी, उसकी पुचकी की माँ के भी बच्चे हो रखे हैं। ये पुचकी है क्या, इतनी बड़ी हो गई है? ये पुचकी है सीरियसली? ये जो पुचकी है इसका नाम पुचकी है। ये अभी जो इसने मेरे ऊपर पैर रखा, ये जो बहुत यहाँ पे मेरे आगे पीछे डोल रही है, ये पता है कौन है? अगर आपको याद होगा, अगर कोई मेरे वीडियोस में पहले से, काफ़ी पहले से मेरे साथ टच में है, तो होली के टाइम पे मैं इसको अपने घर लेके आई थी, और इसके सारे भाई बहन मर गए थे क्योंकि उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया था। क्योंकि जब छोटे बच्चे आते हैं तो उनके पेट में बहुत कीड़े वीड़े ये सब हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, पार्वो हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है वो लोगों के साथ। तो उन सबको इन्फेक्शन हो गया था, वो सारे एक एक करके मर गए थे। तो मैं इसको उठा के घर ले आई थी कि ये भी कहीं ना मर जाए। तो मैंने इसको 3-4 दिन तक घर पे रखा था, उसको दवाई दी, खाना वाना दिया, नहलाया धुलाया, बहुत अच्छे से उसकी केयर करी, अपने साथ उसको घर पे रखा। और उस दिन होली भी थी, उस टाइम पे मैं इसको ले आई थी। तो अब ये देखो कितनी बड़ी हो गई है, बहुत खुशी मिलती है, यकीन करो बहुत सुकून मिलता है जब किसी कि हम लोगों की वजह से जान बचती है। आज ये मेरे सामने ज़िंदा और इतनी बड़ी, ये वाली यही मेरे पीछे है इतनी बड़ी हो गई है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये देख के, और बहुत खुशी मिली ये देख के। मैं स्पेशल इससे मिलने जाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है।
ये इसकी कुछ क्लिप्स हैं जब ये मेरे घर आई थी, जब ये कितनी छोटी सी थी, तो ये इसकी थोड़ी सी मेरे पास क्लिप्स हैं। और अब ये कितनी बड़ी हो गई है, तो मतलब जो खुशी मिल रही है ना वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि ये इतनी बड़ी हो गई और आज मेरी आंखों के सामने इतना मस्त होकर घूम रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने किसी की जान बचाई। तो ये सब आप भी करते रहा करो, बहुत सुकून मिलता है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। और यार मेरा मन नहीं भर रहा ये सब देख के ना। आप खुद देखो कितनी प्यारी है ये, इतनी छोटी सी को मैं लाई थी, मैंने इसको कितने मुश्किल से बचाया था और आज ये इतनी बड़ी होकर घूम रही है। बहुत अच्छा लगता है। चुचु कुच्चु पुच्चु पुच्चु कुच्चु पुच्चु पुच्चु, देखो कुच्चु पुच्चु पुच्चु